गाइस, मैं मोहित और आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी चैप्टर नंबर फर्स्ट को। इसके अंदर आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1.3 से स्टार्ट करूंगा। 1.3 थ्योरम है एक, जो है ना, किसके ऊपर बेस्ड है। मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी इस चीज के ऊपर कि ये फंडामेंटल अर्थमेटिक है ना, फंडामेंटल मीन अर्थमेटिक मीन पे। तो ये जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसकी कि बहुत ही टिपिकल बना दिया लोगों ने, बट है नहीं इसमें कुछ। मैं आपको इसको आज दोनों फॉर्म में करके दिखाऊंगा। वैसे जो इक्वेशन होती है हमारी मैक्सिमम वो होती है वेरिएबल और कांस्टेंट में, तो हमेशा ये वेरिएबल के रूप में दिखाई जाती है और दिखाई भी जानी चाहिए, है ना। जो प्रूवेंस होते हैं जितने भी वो थ्योरम्स होती हैं वो वेरिएबल्स को प्रूव करके दिखाया जाता है, बट मैं आपको आज कांस्टेंट की फॉर्म में डाल के इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो काफी सिंपल हो जाएगा और समझ में बहुत जल्दी आएगा। और ये जो थ्योरम है कभी पेपर में नहीं आएगी, सिर्फ ये समझाने के लिए है और इसका यूज हमारे क्वेश्चंस के अंदर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। थ्योरम आप स्क्रीन पे देखिएगा। Let P be a prime number if P divides A square then P divides A where A is a positive integer। किसी भी थ्योरम को करने के लिए पहले हमें उसका मीन समझना होता है। अगर हम उसके हर एक सेंटेंस को समझ गए तो हम उसको इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये कह रही है कि कोई प्राइम नंबर लो P, ठीक है, P कोई प्राइम नंबर है if P divides A square, और वो प्राइम नंबर अगर किसी A स्क्वायर को, है ना, A क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर होगा, है ना, अगर वो उसको डिवाइड करता है, हमारा प्राइम नंबर किसी एक इंटीजर को, स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A। तो P किसको डिवाइड करेगा, उसके स्क्वायर जो है जिसका था, हमने बताया जिसको डिवाइड कर रहा था, बिना स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा उसको। ठीक है, जहां पे, और ये बताया कि वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे A कोई क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, आपको जो जैसा आपकी बुक में है ऐसा ही कुछ करके समझाता हूँ आपको। Let us find the prime factorization of A। A की कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, इसको आप एज्यूम भी कर सकते हो, आप फाइंड भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप इसके नीचे एज्यूम लिख दो, है ना, एज्यूम या फाइंड, क्योंकि हम किसी की प्राइम फैक्टराइजेशन किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार, बट ये वेरिएबल फॉर्म में है तो हम इसके नहीं कर सकते हैं प्राइम फैक्टर, है ना। तो जो भी मतलब होंगे वो इस प्रकार ही तो होंगे, यहाँ पे कोई नंबर होगा, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से चले गए। तो अब यहाँ पे कोई नंबर लेके देख लो आप, 10 ले लीजिए। 10 का करता हूँ, 2 5 से 10, 5 in the 5, तो क्या क्या है प्राइम इसके, ये P है हमारे, ठीक है। तो मैंने इनको लिया तो किस फॉर्म में आएगा कि A के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स होंगे, एक होगा P1, कोई इसको नाम देते हैं P1, फिर P2 ये P3, इस प्रकार होगा कुछ, P1 इंटू में P2 इंटू में P3, फिर अब टू ये चलते ही रहेंगे, हम इसको जहां तक कर पाएंगे तो ये Pn तक चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से आएंगे। हमें नहीं पता कितने होंगे, तो कितने भी आ सकते हैं, है। आपको ये समझना ये है कि कोई है एक इंटीजर है और ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ तक ये थी। अब उसने कहा क्या था हमसे कि अगर मैं इसका इंटीजर का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तब भी मुझे यही प्राप्त होगा कि ये जो P है वो डिविजिबल होगा A स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका देखो क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, और ये नंबर कैसा हो जाएगा, अब इनके ऊपर स्क्वायर करूंगा तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, P1 इंटू में P2 इंटू में P3 एंड अप टू Pn, इन सभी के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके ऊपर स्क्वायर होगा, इसका मीन क्या है, P1 स्क्वायर इंटू में P2 स्क्वायर इंटू में P3 का स्क्वायर एंड अप टू Pn का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक जो नोटिस करने वाली चीज है, तो ये बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ बच्चों को, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि हुआ क्या है, ना। अब कहने में बहुत सिंपल है और करना भी बहुत सिंपल है, बट है चीज टिपिकल देखने में लगती है क्योंकि वेरिएबल की फॉर्म में। अब इसको थोड़ा मैं आपको इसमें डाल के दिखाता हूँ, इसको कांस्टेंट की फॉर्म में डाल देता हूँ, नंबर्स को इसमें नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए, अब A को मैं क्या मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, लेट A इज इक्वल टू 10, तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, है ना, नो डाउट। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर ये 100 हो गया और ये हो गया, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2 इंटू 5 यही होंगे ना, और इसके कौन कौन से होंगे, 2 इंटू 5 की फॉर्म में लिख देता हूँ मैं अभी, फिर इनका स्क्वायर कर देता हूँ अलग से, जैसा मैंने यहाँ किया हुआ है। ठीक है, अगर इनका स्क्वायर हो जाता है तो ये किस फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब 2 इंटू 2, अब इसको और मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ,
तो अभी मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स थे, 2 और 5, और यहाँ पे भी अभी भी वही के सारे सारे के सारे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 है अगर जो वो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है पूरा, या फिर 10 जो है 5 से भी हो सकता है। दोनों ही बातें हो गई ना यहाँ पे। और जो 100 होगा वो भी 2 से डिवाइजेबल होगा या फिर 5 से डिवाइजेबल होगा। समझ में आई बात यहाँ तक? तो बस यही ये थ्योरम कहती है कि अगर a² डिविजिबल बाय दिस प्राइम फैक्टर p है ना, या प्राइम फैक्टर जो भी कह लो, प्राइम नंबर अगर इससे डिविजिबल है तो यही p a को भी डिवाइड कर सकता। तो सिंपल ये थ्योरम हमको कहती है। तो आपको करना बस यही है एग्जाम में, इतना आपको सॉल्व करना है वहां पे, मगर ये आती नहीं है थ्योरम, सिर्फ आपको समझना है। समझना किस बेसिस पे है कि भाई आपको ये अपने क्वेश्चंस में यूज करनी है, तो वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये थ्योरम बताई जाती है और करवाई जाती है। ठीक है, तो अब इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जब देख रहे हैं एक बार हम, तो मैं बड़े में कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, है ना। तो 2 into 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से बना है, ये भी स्क्वायर है ना। जब मैंने इनके ऊपर स्क्वायर किया तो यहाँ पे लिख दो चाहे तो स्क्वायर ही ऑन बोथ साइड, है ना। अब मैं क्या देखता हूँ कि 100 को अगर मैं ये 2 into 2 इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, 2 into 2 into 5 into 5 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ, इस 2 ये 2 है, ये कैसा नंबर है, प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, सभी ये प्राइम नंबर्स है ना। अगर मैं 100 को डिवाइड करूँ किससे, 2 से, तो कट जाएगा, है ना। तो देखिए 100 को अगर मैं 2 से करता हूँ तो कितने से कट रहा है, 50, 100 कट गया पूरा, है ना। अगर 5 से करता हूँ तब भी कट जाएगा पूरा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यही जो नंबर है, अब 10 को भी करता हूँ 2 से तो भी कट रहा है, अगर 10 को 5 से करता हूँ तो भी कट रहा है। तो बस यही बात है कि अगर a² इनमें से किसी से भी अगर डिविजिबल है तो वो 10 को भी पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। समझ में आई बात? बहुत इजी है, सिंपल है, समझना है, और ये पेपर में नहीं आएगा, बस आपको समझना है आपके क्वेश्चंस के लिए। ठीक है।